हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। तो स्टूडेंट्स, आज जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं आपके वेक्टर्स पे। तो जैसा कि हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया, जैसा हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, तो उन पे हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। ठीक है बच्चों? तो अगर आप क्लास 12th के बच्चे हो, अगर देख रहे हैं, तो क्लास 12th के बच्चों को आज से क्विज स्टार्ट हो गई है। तो अगर क्लास 12th के बच्चे देख रहे हैं तो आज से उनकी क्विज स्टार्ट हो गई है और आज शाम नहीं तो कल तक लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? चलिए अब चलिए हम कुछ सवाल देखते हैं हमारे वेक्टर्स पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट इज 0। ये सवाल कर रहा है कि कितना सबसे कम नंबर का नॉन कोलिनियर वेक्टर हो जिसका रिजल्टेंट 0 है। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहली बात, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? जो एक ही पॉइंट से पास करे या एक ही लाइन में, जो समझिए, मान लीजिए आपका ये पॉइंट है, ये ऐसे ऐसे एक ही पॉइंट से पास करे, तो ये आपका कोलिनियर वेक्टर हो गया। बाकी सब नॉन कोलिनियर, जैसे आपका मान लीजिए ये वेक्टर है, 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 एक लाइन में जो है वो कोलिनियर है, बाकी सब नॉन कोलिनियर। चाहे आप ऐसे ले लीजिए, ये सब नॉन कोलिनियर है। तो पूछ रहा है कि सबसे मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए नॉन कोलिनियर वेक्टर का जिसका रिजल्टेंट 0 आए। तो चलिए देखते हैं सबसे मिनिमम नंबर। चलिए देखिए, एक वेक्टर का रिजल्टेंट, इसे जरा मैं रब कर देता हूँ बच्चों, इसे जरा मैं रब कर दे रहा हूँ, इसे मैं मिटा रहा हूँ बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों, सबसे कम वेक्टर कितना लगता है। शुरुआत 1 से करते हैं। क्या बच्चों एक वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आएगा? नहीं बच्चों, एक वेक्टर का रिजल्टेंट तो 0 नहीं आने वाला है। एक वेक्टर का रिजल्टेंट तो 0 नहीं आने वाला है। अगर मान लीजिए हमारा कोई एक वेक्टर हो तो इनका तो रिजल्टेंट 0 नहीं आने वाला है, यह तो तय बात है। ठीक है बच्चों? मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर है। अब चलिए हम दो वेक्टर को लेते हैं, क्या उनका रिजल्टेंट 0 आएगा? चलिए चेक करते हैं। ये हमने मान लिया ए वेक्टर, ये हमने मान लिया बी वेक्टर, ठीक ना? ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ऐसा कुछ अपना रिजल्टेंट आ रहा है। इसका भी रिजल्टेंट अपना 0 नहीं है। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। नहीं भाई, ये भी रिजल्टेंट तो हमारा 0 नहीं आ रहा है। तो अब क्या, चलिए हम 3 पे चेक करके देखते हैं। मान लीजिए हमने एक वेक्टर ऐसा लिया, दूसरा वेक्टर ऐसा लिया, तीसरा वेक्टर ऐसा लिया। क्या ये रिजल्टेंट 0 आ रहा है? हाँ भाई, ये तो 0 आ रहा है बिल्कुल। जहां से हमने चलना शुरू किया वापस हम उसी जगह पे आ गए, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो गया? हम अगर इसको डिस्प्लेसमेंट पकड़ लिया, अगर आप इसको डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, हमने जहां से चलना शुरू किया वापस हम यहीं पे आ गए, तो क्या रिजल्टेंट 0 हुआ? हाँ भाई, रिजल्टेंट तो इसमें 0 हो गया। तो नॉन कोलिनियर, ध्यान से देखिए, नॉन कोलिनियर वेक्टर के लिए मिनिमम नंबर कितना चाहिए जिसका रिजल्टेंट 0 हो? 3 वेक्टर। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर, द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर। अब नॉन कोप्लेनर क्या होगा बच्चों? कोप्लेनर मतलब क्या था? एक ही प्लेन में। अगर ये हमारा बोर्ड है, तो जितने भी वेक्टर होगा सिर्फ इसी बोर्ड में होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो मिनिमम, अगर ये सवाल पूछे मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर इन कोप्लेनर, तो भी 3 होगा। देखिए ये एक ही प्लेन में हमारा। अगर मिनिमम नंबर पूछे कोप्लेनर में तो कितने होंगे? 3 वेक्टर, क्योंकि ये देखिए एक प्लेन में है। अब आपसे पूछ रहा है नॉन कोप्लेनर, यानी एक प्लेन में वो ना हो। समझे बच्चों? एक प्लेन में वो वेक्टर ना हो, तो देखते कितना होता है। मान लीजिए एक वेक्टर हमने मान लिया इस बोर्ड के प्लेन में। बच्चों इसका मैं सॉल्यूशन यहां दे रहा हूं, इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहां दे रहा हूं। मान लीजिए एक वेक्टर तो हमने ऐसा मान लिया, एक वेक्टर तो हमने मान लिया इस प्लेन में। ठीक है बच्चों? एक वेक्टर तो हमने मान लिया इस प्लेन में। ठीक है, एक तो मेरा वेक्टर इस प्लेन में हो गया। हमने मान लिया एक वेक्टर ये इस प्लेन के बाहर है। ठीक है बच्चों? एक वेक्टर हमारा इस प्लेन के बाहर है, एक वेक्टर हमारा ये हो गया, एक वेक्टर हमारा ये हो गया, और एक वेक्टर ये हो गया। देखिए बच्चों, जहां से हमने चलना शुरू किया हम फिर वापस वहीं पहुंच गए। जहां से हमने चलना शुरू किया, देख रहे हैं बच्चों, एक वेक्टर हमने इस प्लेन में मान लिया, एक वेक्टर हमने आउटसाइड द प्लेन मान लिया, एक वेक्टर हमने
वापस से इसी प्लेन में ले लिया और एक वेक्टर हमने इस वापस से आउटसाइड द प्लेन ले लिया। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको ऐसे करें तो आप ज़्यादा बेहतर समझ लेंगे। ये एक प्लेन में हुआ बच्चों, अगर हम इसको ऐसे करें तो ये एक प्लेन में होगा। ठीक है बच्चों, देखिए ये चारों वेक्टर अभी एक प्लेन में है, हमने इसको ऐसे किया तो ये आउटसाइड द प्लेन हो गया। समझे बच्चों, हमने इसे ऐसे रखा तो ये आउटसाइड द प्लेन हो गया, ये बोर्ड के बाहर है। अगर हम इसे ऐसे रखेंगे तो ये देखिए सारे वेक्टर बोर्ड में है। समझे बच्चों, हमें पता है कि मिनिमम कितना चाहिए एक प्लेन में 3, और नॉन कोप्लेनर यानी सबसे मिनिमम कितना चाहिए नॉन कोप्लेनर जो एक प्लेन में ना हो तो वो 4 होते हैं बच्चों। मिनिमम नंबर कितने होते हैं? 4। समझे बच्चों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4। तो आपसे पूछा है कि कितना नंबर वेक्टर चाहिए जिसका रिजल्टेंट 0 हो, कितना मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर चाहिए जिसका रिजल्टेंट 0 हो, तो उसका होता है 3। और कितना मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर चाहिए, नॉन कोप्लेनर वेक्टर चाहिए जिसका रिजल्टेंट 0 हो, तो वो बच्चों होते हैं 4। ठीक है बच्चों, चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, गिवन क्या हमारा गिवन दिया, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है और ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर, यानी ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर के भी इक्वल है, ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर के भी इक्वल है। ठीक है, गिवन है हमारा रिजल्टेंट जो हमारा है ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर के इक्वल है, ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर के इक्वल है, और ये भी गिवन हमारा जो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है वो ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर के इक्वल है, यानी ए वेक्टर हमारा बी वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, आपने जो ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ में जो पढ़ा था कि रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या होता था, रिजल्टेंट क्या होता था हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये होता था हमारा रिजल्टेंट का स्क्वायर, ये होता था हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी रिजल्टेंट हटा देते तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाता था। हमने क्या किया, रिजल्टेंट का स्क्वायर ले लिया। चलो ठीक है, एक स्टेप और कर देते हैं। हमारा रिजल्टेंट कुछ ऐसा होता था। ठीक है बच्चों, अब हम रिजल्टेंट का स्क्वायर ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, देखिए वो अंडर रूट हट जाएगा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। और हमसे पूछा क्या गया कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमसे पूछा गया कि ये थीटा पूछा गया, ये थीटा कितना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए रिजल्टेंट हमारा ट्वाइस ऑफ ए है और ट्वाइस ऑफ बी है। ठीक है बच्चों, और रिजल्टेंट की जगह या तो हम ट्वाइस ऑफ ए भी लिख सकते हैं या तो ट्वाइस ऑफ बी भी लिख सकते हैं। रिजल्टेंट की जगह हम ट्वाइस ऑफ ए भी लिख सकते हैं या ट्वाइस ऑफ बी लिख सकते हैं। और ट्वाइस ऑफ ए जो है हमारा ट्वाइस ऑफ बी के इक्वल है, यानी 2 कैंसिल आउट होकर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा बी के इक्वल है, तो हम इन सबको एक ही टर्म में कर लेते हैं। मान लीजिए हम इन सबको एक ही टर्म में कर लेते हैं, तो r बराबर क्या है, ट्वाइस ऑफ ए, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 ऑफ ए स्क्वायर। r हमारा है ट्वाइस ऑफ ए, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 ऑफ ए स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस, अब ए और बी भी ए के बराबर, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर और कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी हमारा ए स्क्वायर है और यहाँ पे भी हमारा ए स्क्वायर है। ठीक है, चलिए हम पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर, और इसको इधर ला के माइनस करेंगे तो 4 - 2, तो यहाँ बचेगा ट्वाइस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या है, ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस थीटा, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ट्वाइस ए स्क्वायर, यहाँ पे ट्वाइस ए स्क्वायर, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, इसको मैं थोड़ा आगे करके बताता हूँ, इसी स्टेप को मैं जरा यहाँ करके बता रहा हूँ, इसी स्टेप को मैं आगे कर रहा हूँ। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, चलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर तो यहाँ पहले से ही था, और ये ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब सोचिए किस थीटा की वैल्यू पे कॉस थीटा 1 होता था, थीटा की वो कौन वैल्यू पे, 0, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। समझो बच्चों, गिवन क्या था, जो हमारा रिजल्टेंट है वो ट्वाइस ऑफ ए के बराबर है और ट्वाइस ऑफ बी के बराबर है,
और ट्वाइस ऑफ ए भी ट्वाइस ऑफ बी के बराबर है, तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए हमारा बी के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम सारे टर्म और रिजल्टेंट हमें पता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। हम क्या करते हैं, इन सारे टर्म को एक ही टर्म में लिख लेते हैं, हम इन सबको एक ही टर्म में लिख लेते हैं। तो हमने आर हमारा जो आर था वो ट्वाइस ऑफ ए था, तो आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर, बी के जगह हम ए रख दिए ए स्क्वायर, फिर ये ए का ए हो गया और बी के जगह हमने ए रख दिया और ए मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो गया और कॉस थीटा। तो 4 ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर हो गया। इसको इधर ला के 4 से माइनस किया तो हमारा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बचा, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे 1 निकला, तो थीटा हमारा क्या निकला 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, बस एक और सिमिलर क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों इट्स क्विज टाइम। समझो बच्चों, हमने जैसा आपसे वादा किया था कि हर एक लेक्चर में एक क्विज अपलोड होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्विज टाइम है और ये आपका क्विज नंबर 1 है। तो सवाल देखिए, आप ध्यान से सुनिए, बहुत धीरे धीरे कह रहा हूँ। ये सवाल क्विज में आएगा, आप हमें ईमेल कर दीजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है info@thebrainy.universe.com info@thebrainy.universe.com और सारे स्मॉल लेटर में। ठीक है बच्चों, आप इस सवाल का जवाब इसमें दे सकते हैं, इस मेल पे हमें मेल कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी है 24 घंटे की। नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होने से पहले तक आपको इस सवाल का जवाब देना है। जो भी बच्चे सवाल को जवाब देंगे तो उनके लिए सालिक सर की तरफ से कुछ गिफ्ट तैयार है। पूरे मंथ में एनालिसिस होगी, जो पूरे मंथ में सबसे ज़्यादा क्विज के सवाल देंगे उनको कुछ इनाम मिलेगा और वो सालिक सर की तरफ से उनको इनाम मिलेगा। ठीक है बच्चों, हमारी केमिस्ट्री दुनिया ने कल लाइव स्ट्रीमिंग करके हम आप लोगों को बता चुके हैं। मैं फिर भी इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि हर दिन एक क्विज देगा। इसकी वैलिडिटी नेक्स्ट लेक्चर के अपलोड होने से पहले तक है और आपको ये मेल info@thebrainyuniverse.com पे मेल कर देना है। जिन बच्चे ने सबसे पहला मेल भेजा उनका आंसर राइट माना जाएगा, वो पहला बच्चा ही राइट माना जाएगा। ठीक, और सबके टाइम सब कुछ रिकॉर्ड रहेगा हमारे पास, हम बाकायदा दिखा भी सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है, सवाल दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है 30 मीटर एट द रेट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 मीटर एट द रेट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बी वेक्टर दे रखा है 30 मीटर एट द रेट 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। हमें फाइंड करना, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमें इन दोनों वेक्टर का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आएगा, समझे बच्चों। ये सवाल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे, तो आपके पास 24 घंटे की वैलिडिटी है। तब तक आप इस सवाल को करके हमें इस आईडी पे मेल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, वो सिमिलर ही क्वेश्चन है। ये दे रखा है कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर वो ए वेक्टर के बराबर है और बी वेक्टर के बराबर है, दोनों के बराबर है। ए वेक्टर के बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है और ए वेक्टर हमारा बी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, और वही पूछ रहा है आपको एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच निकालना है। सेम प्रोसेस, सब कुछ वही करेंगे। रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, हम सबको एक टर्म में ले आते हैं। अब सब क्या, आर ए के बराबर बी के बराबर, यानी सबको हम ए ही के टर्म में लिख लेते हैं, ए के टर्म में लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, अब 2a स्क्वायर इधर आएगा तो एक और स्टेप लिख लेते हैं, a का स्क्वायर, और ये 2a स्क्वायर को हम इधर लाए तो ये माइनस का ए ट्वाइस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा माइनस का ट्वाइस ए स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब माइनस और ये प्लस, तो माइनस डोमिनेंट में है तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर कॉस थीटा। बच्चों इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ,
इस वाले सवाल को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ए कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2। अब सोचिए थीटा की वो कौन सी वैल्यू है जहाँ पे -1/2, थीटा की वो कौन सी वैल्यू है जहाँ पे हमें -1/2 मिलता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होते हैं, सॉरी उल्टा कर, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होते हैं। मैं कोई बात नहीं, मैं बेसिक मैथ्स में और क्लियर कर दूंगा। तो आपको पता है साइन की कौन सी वैल्यू, साइन की 30 वैल्यू की, साइन 30 = 1/2 होता है, ठीक। वही आपको 180 - 30 कितने हो जाएंगे, 180 - 30 कितने हो जाएंगे बच्चों, 150। तो साइन के 150 वैल्यू के लिए ये -1/2 होता है, और कॉस के 60 के लिए 1/2 होता है। तो 180 - 60 क्या हो जाएगा, 180 - 60 120। तो ये आपका थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, समझे बच्चों। अब कोई बात नहीं, ये समझ में आया, कोई दिक्कत है, मैं बेसिक मैथमेटिक्स में एक बार आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा दूंगा, फिर वहाँ पे मैं थीटा के बारे में समझा दूंगा, ठीक ना। मैं वापस से ये सवाल करा दूंगा, जो ये समझ गए ठीक, जो नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं वापस सवाल करा दूंगा, ठीक बच्चों। चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम डॉट प्रोडक्ट शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हमारी केमिस्ट्री दुनिया को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को आप शेयर कीजिए। थैंक यू।